हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार एबीएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हुए हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन्स चैप्टर का लेक्चर 13। आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर में आपको बताएंगे कि हेलो एल्केन्स का रसायन, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स यानी हेलो एरिन्स का हमको क्या बताना है, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपको हम बता दिए थे कि कुछ रसायन भौतिक गुण बता दिए थे और कुछ रासायनिक गुण हमको बताना था। ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको एक ने हम बता रहे नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और एल्केनीकरण। अब देखिए इस एग्जाम्पल में आपको कुछ रासायनिक गुण देखना था। रासायनिक गुण क्या रहा, हेलो एरिन का रासायनिक गुण। हेलो एरिन के रासायनिक गुण में देखना था नाइट्रीकरण में होता क्या है कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ या H2SO4 के साथ कराया जाता है तो क्या होता है, ऑर्थो पारा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। अब यहां ध्यान दीजिए कि जब हम क्या कर रहे हेलो एल्केन हेलो एरिन्स ले लिए या इसको हम क्या करेंगे, इसका नाम देते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को जब हम HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं कितना डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो ये दो प्रकार के प्रोडक्ट निर्माण करते हैं। एक है आपका ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और दूसरा का आपका है पारा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। यानी यह ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और यह पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें एक एग्जांपल लेके और बताए हुए हम जब क्या होता है कि Br यानी ब्रोमोबेंजीन को जब हम HNO3 के साथ 50 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 की उपस्थिति में विक्रिया कराएंगे तब क्या होगा, फिर वही काम होगा ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन और दूसरा का हो जाएगा पारा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब आइए आपका अगला टॉपिक है, अगला रासायनिक गुण है हेलो एरिन का। अगला रासायनिक गुण हैलोजनीकरण। कोई भी हेलो एरिन को जब हम हैलोजनीकरण करते हैं तो क्या करता है, दो प्रकार के प्रोडक्ट निर्माण करते हैं। वही फिर क्या होगा, देखिए इसका नाम हम बताते हैं, ये हैलोजन वाहक के स्थिति क्या है, उपस्थिति में हैलोजन के साथ हैलोजनीकरण अभिक्रिया देता है। हैलोजनीकरण अभिक्रिया देता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। Fe या FeCl3 जैसे हैलोजन वाहक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराया जाता है तब क्या होता है, ऑर्थो पारा डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। यहाँ दिया हुआ ऑर्थो व पारा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं। एक एग्जांपल हम दिए हुए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए Cl है यहाँ पर बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को जब हम Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसके उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में, तो क्या होगा, यह दो प्रकार के प्रोडक्ट निर्माण करते हैं। एक बता ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरा का प्रोडक्ट होगा पी डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहां पर तीसरा का आपका क्या है, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में देखिए कोई भी वस्तु हो, बेंजीन क्लोरोबेंजीन को जब हम क्या करते हैं, सल्फोनीकरण करते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ इनको साधुम H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या होता है, यह सल्फोनीकरण अभिक्रिया देता है। कैसा अभिक्रिया देता है, सल्फोनीकरण अभिक्रिया देता है। सल्फोनीकरण अभिक्रिया में आपको कोई भी मैं हेलो एरिन ले लीजिए, कोई भी हेलो एरिन को जब हम अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, अभिक्रिया दोनों को आपस में रखकर गर्म करते हैं तो क्या होता है, आपका दो प्रकार के प्रोडक्ट निर्माण होता है। एक क्या है, पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, दूसरा का है पारा डायरेक्टिंग ग्रुप और क्या है, ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है। चलिए अब अगले का क्या है, आपका यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल में कि अब एल्केनीकरण। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, एल्केनीकरण में यह निर्जल AlCl3 या अन्य लुईस अम्लों की उपस्थिति में AlCl3 या अन्य लुईस अम्लों की उपस्थिति में जब हम एल्किल हाइलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं या एल्किलीकरण करते हैं तब क्या होता है कि दो प्रकार के प्रोडक्ट निर्माण होते हैं।
दो प्रकार के प्रोडक्ट कौन हो सकते हैं, देखिए ऑर्थो एल्किल क्लोरोबेंजीन या पारा एल्किल क्लोरोबेंजीन। चलिए इस पर एक दो एग्जांपल देके आपको बताते हैं कैसे प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पे बता देते, इसी में बताते हैं। इसका जो ग्रुप क्या है इसके बारे में यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्या है Cl2 है, तो Cl है। जब हम इसको कोई भी ग्रुप से अभिक्रिया करा देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Cl है, तब जब यहाँ से अभिक्रिया होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से हटेगा Cl या यहाँ से इसको हटा दिए, ठीक है। तो अब ये दो प्रोडक्ट निर्माण करेगा, एक क्या होगा ऑर्थो पर बनेगा, एक कहाँ बनेगा पारा पर। तो यहाँ Cl जस के तस रहेगा, यहाँ से Cl और यहाँ से एक H क्या होगा आपस में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से जहां से निकलेगा वहां पर क्या जुड़ेगा, ये वाला जुड़ जाएगा, क्या है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिए, यहाँ से Cl मिलकर Cl बाहर निकल गया, तो बच्चा क्या है यहाँ पर आपका CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए ऑर्थो है तो ऑर्थो ग्रुप है, ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन। दूसर का हम एक बाद में एक साथ में HCl तो निकलबे करेगा, फिर हो सकता है कि या आपका दूसर का प्रोडक्ट जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, यहीं पे लिख देते हैं बेंजीन में, ये बनेगा ऑर्थो, तो ये बनेगा पारा, क्या बनेगा पारा। तो यहाँ CH3 और यहाँ Cl, तो यह क्या बना पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे हम, पारा मिथाइल क्लोरोबेंजीन, इसको क्या बोलेंगे पारा मिथाइल क्लोरोबेंजीन। चलिए आप इसका नोट, इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब इसको मिटाकर अगला टॉपिक बताते हैं। चलिए अब आपको अगला टॉपिक बता रहे हैं, क्लोरीन परमाणु के कारण अभिक्रिया। क्लोरीन परमाणु के कारण अभिक्रिया में एक नंबर में क्या है, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक नंबर में नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें ए नंबर क्या होगा आपका, हैलोजन परमाणु का क्या करना है, OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन करना है। तो OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, कोई भी हैलोजन परमाणु होगा एरिल हाइलाइड को, एरिल हाइलाइड में क्या करेंगे कि हाइलाइड ग्रुप को किसके साथ, किससे हटाना है, OH समूह के द्वारा हटाना है। इसमें लिखा हुआ है हेलो एरिन उच्च ताप पर 300 डिग्री सेल्सियस व उच्च दाब पर जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया करके फिनॉल प्राप्त करते हैं। यानी कोई भी क्या हो, एराइल हाइलाइड हो, एराइल हाइलाइड को हम NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपका C6H5OH प्लस आपका NaCl प्राप्त होता है, यानी फेनॉल प्लस सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रम को हम वाड प्रक्रम कहते हैं, इस प्रक्रम को हम वाड प्रक्रम कहते हैं। जब क्या होता है, कोई भी हेलो एरिन को जब हम किसी भी NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब इस अभिक्रिया को हम वाड प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम में क्या होता है कि C6H5 यानी हेलो एरिन को जब NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त हुआ। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में वो जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉल, बाद में प्लस में NaCl है तो क्या प्राप्त हुआ, NaCl भी प्राप्त होगा। सेकेंड क्या है आपका, बी में हैलोजन को NH3 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। जो हैलोजन ग्रुप है उसको NH3 द्वारा क्या करना है कि कोई भी हैलोजन, हेलो एरिन में हैलोजन फैमिली को किसके द्वारा प्रतिस्थापन करना है, NH3 समूह के द्वारा। अब देखिए हेलो एरिन Cu2O की उपस्थिति में उच्च दाब व 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम NH3 के से अभिक्रिया कराते हैं, NH3 से अभिक्रिया कराते हैं तो एमिनो एरिन बनते हैं। क्या बनते हैं, एमिनो एरिन बनते हैं। एक दो एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ क्या है, बेंजीन हाइलाइड है, या आप क्या बोल सकते हैं क्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन को जब हम NH3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं 200 डिग्री सेल्सियस Cu कॉपर 2 है, O है, और उच्च दाब पर अभिक्रिया कराते हैं। उच्च दाब पर अभिक्रिया कराते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। उसी तरह फिर एक और एग्जांपल हम लिए हुए हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन को जब NH3 Cu2O
के उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं, तब क्या होता है कि ये भी एनिलीन बनेगा, साथ में जल निकलेगा, कॉपर क्लोराइड का निर्माण होगा। अब आगे इसमें नोट में लिखा हुआ है कि आपको यहां देखना है कि KNH2 या NaNH2 की अभिक्रिया द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं। यानी हैलोजन को हम क्या कर सकते हैं कि हमको क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है, तो आप ये दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है कि हैलोजन परमाणु को CN द्वारा प्रतिस्थापन, यानी साइनाइड के द्वारा प्रतिस्थापन करना है। ध्यान दीजिएगा इसमें कि जब पीरिपिड की उपस्थिति में CU2CN2 के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर एरिल हाइलाइड के द्वारा अभिक्रिया कराते हैं, तो एरिल हाइलाइड के ताप पर क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो एरिल साइनाइड बनते हैं। क्या बनते हैं, एरिल साइनाइड बनते हैं। एरिल साइनाइड देखिए अब क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को CU2CN का होल ट्वाइस के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो फेनिल साइनाइड बनता है। फेनिल साइनाइड इनटू क्या प्लस में क्या निकलेगा, CU2Cl2 प्राप्त होगा। अब देखिए अगला अभिक्रिया है आपका कि अन्य अभिक्रिया, एक अभिक्रिया है एरिल मैग्नीशियम हाइलाइड। एरिल मैग्नीशियम हाइलाइड को हम ग्रीनाइड अभिकर्मक भी कहते हैं। एरिल मैग्नीशियम हाइलाइड को ग्रीनाइड अभिकर्मक भी कहते हैं। एरिल हाइलाइड शुष्क ईथर विलयन में, एरिल हाइलाइड होता है वह शुष्क ईथर विलयन में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करा के प्राप्त किए जाते हैं, एरिल मैग्नीशियम हाइलाइड बनते हैं। जब हम कोई भी एरिल हाइलाइड को शुष्क ईथर के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एरिल मैग्नीशियम हाइलाइड प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ, ब्रोमोबेंजीन को जब मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब प्राप्त क्या होता है, C6H5MgBr, यानी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब अगला क्या है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया इसके पहले भी हम बता दिए हैं, हेलो एल्केन को जो रासायनिक गुण है उसमें हम बताए थे। अब इसमें आपको हेलो एरिन्स से क्या करना है, हेलो एरिन्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊर्ज अभिक्रिया का प्रयोग, वहां से हम क्या करें, एरिन हाइलाइड बनाने के लिए। ठीक है, अब देख जब किसी एरिल हाइलाइड को किसी अल्काइल हाइलाइड के साथ धात्विक सोडियम की उपस्थिति में ईथर विलयन से अभिक्रिया कराते हैं, तब क्या होता है, बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिए हैं, C6H5Br को जब हम क्या करते हैं, अभिक्रिया कराएंगे सोडियम के साथ, तो ये देखिए इसमें हमेशा 2 गो लिया जाता है, और अलग क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमो मीथेन है, और यहाँ है ब्रोमोबेंजीन। जब आपस में सबको एक साथ अभिक्रिया कराएंगे 2NaBr प्राप्त हुआ, साथ में प्राप्त हो गया आपका ट्यूलिन प्राप्त हुआ। क्या हुआ, ट्यूलिन। ठीक है, C6H5CH3 इसका नाम ट्यूलिन होता है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।